को 270 से ऊपर है। और इतनी बेहतरीन रिजल्ट मैक्सिमम लड़के 90% से अबव है। तो आपको ध्यान देना है कि हम ईमानदारी से पढ़ें और आपके माता पिता जिस उद्देश्य से आपको यहाँ भेजे हैं उसको पूरा करना है। बहुत से बच्चे हैं जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाद में अफसोस करते हैं कि देखिए वो पास कर गया, उसके नाम पर ताली बज रही है। तो आपको भी ईमानदारी से पढ़ना। अभी नया बैच के जो बच्चे हैं, कुछ लड़के बहुत ही मेहनती हैं, उनका परफॉर्मेंस अभी से ही अच्छा है, वो भी आने वाले समय में 290 से ऊपर लाएंगे। अब आप लोग को जिम्मेवारी है इस वर्ष के रिजल्ट को, रिकॉर्ड को तोड़ना होगा। तो आपको 300 के करीब पहुंचना होगा, क्योंकि इस वर्ष वाले वहां तक बॉर्डर पार कर गए। तो और आपको और ज़्यादा मेहनत करना होगा, तब इस वर्ष का रिजल्ट टिकेगा। हर वर्ष जो है पिछले रिकॉर्ड को बच्चे तोड़ते जा रहे हैं। तब आपकी बारी है कि आप इसके रिकॉर्ड को तोड़े। देखिए आज उसके नाम पर वो लड़का लड़कन जो है वो रिजल्ट निकला, इतनी बेहतरीन जो रिजल्ट हुई, उस बच्चे के रिजल्ट जो मार्क्स है उसके पर आज केक काटा जा रहा है स्कूल में। खुशियाँ मनाई जा रही है कि सभी शिक्षक जो मेहनत की है उसके अनुरूप इतना रिजल्ट हो। इस रिजल्ट में टीचर, बच्चे सभी का सहयोग है, एक दूसरे को समझे और जहाँ भी दिक्कत हुई उन्होंने पूछा और आगे बढ़ा। तो अभी से आप अपने मन में संकल्प ले लीजिए, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है, कि हमको प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन सीखना है। अगर एक क्वेश्चन भी सीखते हैं एक चैप्टर का, तो पूरे साल में हम पूरे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, पूरा सिलेबस को। लेकिन नकल नहीं करना है। आप घोड़सवार को देखते होंगे, जब घोड़ा की सवारी जो करता है तो घोड़ा पर चढ़ने के लिए, घोड़ा चलाने के लिए, घोड़ा दौड़ाने के लिए जो सीखता है घुड़सवार, तो गिरता है तो बैठ नहीं जाता है, फिर शरीर को झाड़ करके फिर पुनः उस घोड़े पर चढ़ जाता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है। इससे क्या हम सीख ले सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, चाहे किसी विषय में हम कमजोर हैं, तो फिर तैयारी कर करके फिर उसको सीखना है। इसका परिणाम होता है कि वो आदमी बेहतरीन घोड़सवार हो जाता है। बच्चे साइकिल सीखते हैं, कितनी बार गिरते हैं, छोड़ देते हैं, पुनः जो है फिर साइकिल और मनोवेग से पूरी धैर्य के साथ फिर सीखते हैं और साइकिल चलाना सीख जाते हैं। उसी तरह पढ़ाई है, जिस विषय में आप कमजोर हैं उस पर विशेष ध्यान देना है। और अभी यह समय है कि जो लड़का ये उम्र है कि जिस तरह का आपका कंसेप्ट किसी सब्जेक्ट का क्लियर हो गया, तो पूरे भविष्य में, आने वाला भविष्य में फिर कहीं परेशानी नहीं होगी। अब समझ जाओ कि गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में 5 मार्क्स रखे हुए 120 और हम लोग के बच्चे लाए 290, 300, 280 है, 270 है। तो कितना मेहनत की, 300 में मात्र 10 नंबर कम है, वो भी जानते हुए गलत हुआ। तो अब आपको जो है अगले बार जो एग्जाम होगा उसमें 290 प्लस लाना है, तब आपके नाम पर फंक्शन होगी। उससे कम होगा तो फंक्शन नहीं होगा। तो आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि बिना परिश्रम का कोई चीज नहीं है। मेहनत के अलावा आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। मेहनत से दुनिया का कोई भी काम कितना कठिन से कठिन हो उसको हासिल करें। अब जब बच्चे थे तो ABCD पढ़ना कितना कठिन था। ABCD सीखने में आपको सालों लग गए,
जब ABCD सीख गए तो किताब पढ़ने में महीने के अंदर किताब पढ़ ली। तो स्टार्टिंग हर चीज का कठिन होता है, फिर धीरे धीरे रास्ते निकलते जाता है। किसी सब्जेक्ट में जहां भी दिक्कत हो उसको आप अपने गुरुजन से पूछिए, क्योंकि आप आवास में रहते हैं, 24 घंटा आपके गुरुजन आपके साथ पास उपलब्ध है। यस सर नहीं करना है, नो सर नहीं समझ में आया तुरंत क्वेश्चन करना है। जिसमें जिज्ञासा नहीं रहेगी वो आदमी आगे नहीं बढ़ेगा। जिस तरह आज जो इतना बेहतरीन रिजल्ट आया है, उस सब विद्यार्थियों की चर्चा हो रही है। 2026 में इसी तरह प्रोग्राम होगा, आप लोग की भी चर्चा होगी। इतना नंबर हॉस्टल नंबर लड़का देखिए 295 लाया, 94 लाया, 90 लाया। तो चर्चा बिना मेहनत के नहीं होती, मेहनत करना होगा। इसी तरह का कार्यक्रम चल रहा था। एक लड़का कहा कि पास होने के लिए क्या चाहिए, कोई भी कंपटीशन में पास होना है तो क्या चाहिए। तो उसको सर बताया कि उसको इच्छा चाहिए। लड़का कहा कि बिना इसका इच्छा नहीं है कि हम पास हो, लेकिन इच्छा नहीं रहता है। विल पावर जो इच्छा शक्ति, पहला बार जो मेहनत किया सफल नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे उसका इच्छा शक्ति कमजोर होता है। इच्छा शक्ति उसी तरह रखना है जिस तरह साइकिल चलाने में आप इच्छा शक्ति रखे कि एक बार गिरे पुनः साइकिल पर चढ़े, और जब तक नहीं सीखे तब तक छोड़े नहीं। उसी तरह पढ़ाई है, उसको खेल समझना है कि हम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। जब क्रिकेट आप खेलते हैं और आपकी टीम हार जाती है तो ना आपके मम्मी, ना पापा, ना टीचर नहीं बताते कि अगले दिन जीत जाना। कि लड़का मेंटली प्रिपेयर होते रहता है, प्लान बनाते रहता है कि अगले दिन जब जाएंगे तो किस तरह से हम मैच खेलेंगे और पुनः हम जीतेंगे। उसी तरह पढ़ाई है। अगर सैटरडे को टेस्ट में कम नंबर आ गया, आपसे किसी का दूसरा को ज्यादा नंबर है, तो प्लान बनाना है अपने आप में कि रणनीति किस रणनीति से हम पढ़ें कि अगले सैटरडे को जो एग्जाम होगी उसमें हम टॉप करेंगे। तो आपको रणनीति बना करके, और सबसे बड़ी चीज है अपने आप पर विश्वास रखना कि हम सबसे तेज विद्यार्थी हैं, कि हमसे तेज कोई नहीं है। ये विश्वास अपने आप में रखना है और इस विश्वास के अनुरूप ही फिर आप मेहनत कीजिएगा। जिसका जैसा सोच होगा उसी की तरह उसकी मंजिल मिलेगी। तो सोच बड़ा तो आदमी बड़ा, सोच जिसका छोटा है तो आदमी भी छोटा हो जाएगा। तो सोच को बड़ा रखना है। और जितने भी पिछले साल यानी जो रिजल्ट 25 में आया, 24 में जो एग्जाम दी, 25 में 5 अप्रैल को एग्जाम हुआ था, वो लोग का जो परिणाम आया इतनी बेहतरीन कि हर साल से अच्छा। तो लोग विद्यार्थी, शिक्षक, स्कूल के नाम पर आप लोग एक बार जोरदार ताली बजाइए। और इस आशा के अनुसार ताली बजाना है कि अगली बार हम एग्जाम दें तो आप लोग के नाम पर भी पुनः विद्यालय परिवार ताली बजाए। तो आपको मेहनत करना है और अपने आप पर विश्वास रखना है। और जो है जितना बेहतरीन रिजल्ट आया है उसके उपलक्ष्य में विद्यालय परिवार की तरफ से केक जो 90 नंबर है 290, उस पर देखिए लिखा हुआ है 290 नंबर